हेलो बच्चों, आज हम ख्याति के बारे में पढ़ेंगे। ख्याति आप जैसे कि पिछले चैप्टर में थोड़ा पढ़ चुके हैं कि एक अदृश्य संपत्ति होती है जिसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। ख्याति सिर्फ दिखाई नहीं देती, अदृश्य संपत्ति है, आपको नाम से ही पता चल रहा है ये दिखाई नहीं देती, इसको हम छू नहीं सकते और वास्तव में इसका कोई मूल्य होता भी नहीं है। लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो ग्राहकों को खींच कर लाती है। ख्याति के बिना, नाम के बिना किसी भी व्यवसाय को चलाना बड़ा मुश्किल है। ख्याति किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा हो सकती है, किसी स्थान की प्रतिष्ठा हो सकती है। तो इसी तरह से जो लॉर्ड एल्डन है, उन्होंने लिखा है कि ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। या लॉर्ड लिंडले ने भी लिखा है कि ख्याति संबंधों और प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। मतलब जितना संबंध अच्छे होंगे या जितनी हमारी प्रसिद्धि होगी उतना ही ज़्यादा व्यवसाय जो है वो लाभ कमाएगा। ख्याति की विशेषताएं लिखी हुई हैं कि अमूर्त संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति है, मूल्यवान संपत्ति है। मूल्यवान है, इसका मूल्य है, देखने में कोई मूल्य नहीं है, लेकिन अगर आप कोई व्यवसाय खरीदना चाहोगे तो उसमें जितना सामान है, जितना जो उसकी संपत्तियां हैं, उसके अतिरिक्त भी आपको कुछ राशि देनी पड़ती है। और वो राशि जो होती है वो किस चीज़ की होती है? वो ख्याति की होती है। यह अधिक लाभ अर्जन में सहायक होती है। जितनी ज़्यादा ख्याति होगी उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। एक ऐसी आकर्षण शक्ति है जो कि ग्राहकों को उसके पुराने स्थान पर लाती है। जिस व्यवसाय की ख्याति ज़्यादा होती है, ज़्यादा नाम होता है, प्रसिद्धि ज़्यादा होती है, वहाँ पर ग्राहक दोबारा जाते हैं। और जिसका नाम अच्छा नहीं होता वहाँ पर कोई दोबारा जाना नहीं चाहता। इसका मूल्य परिवर्तित होता है, चेंज होता रहता है समय के साथ साथ। कभी किसी कंपनी का बहुत ख्याति होती है, सहारा कंपनी है, उसकी किसी समय पर बहुत ज़्यादा ख्याति थी और लोग बहुत ज़्यादा उसमें पैसा इन्वेस्ट करते थे। लेकिन आज उसकी ख्याति बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो डूब चुकी है और कोई भी व्यक्ति उसमें पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है। तो मूल्य जो है वो परिवर्तित होता रहता है। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व, किन वजह से ख्याति का मूल्य जो है वो परिवर्तित होता है, चेंज होता है। पहला है व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान। जहाँ पर मेन मार्केट के अंदर, मेन शहर के बीचों बीच अगर कोई दुकान है या कोई व्यवसाय है तो वो उसकी ख्याति ज़्यादा होगी। लोग वहाँ पर आते जाते कभी भी जा सकते हैं। लेकिन अगर वही दुकान, किसी दुकान पर हम जाते थे, लगातार जाते थे, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने दुकान कहीं बहुत दूर कर ली तो हम लोग वहाँ पर जाना बंद कर देते हैं। पहला है ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाला सुविधाजनक स्थान। दूसरा है प्रबंध की कुशलता। प्रबंध की कुशलता, अगर व्यक्ति अच्छा मैनेजर है, अच्छा मैनेज कर रहा है, अच्छा प्रबंध कर रहा है तो उसका व्यवसाय ज़्यादा अच्छा चलेगा, उसकी ख्याति भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर वो अपने कार्य को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाता, कि ग्राहक जब आते हैं, 4 ग्राहक इकट्ठे हो गए, वो उनको संभाल ही नहीं पाता, तो वहाँ पर लोग जाना बंद कर देते हैं और उसकी ख्याति जो है वो कम हो जाती है। व्यवसाय की दीर्घकालीन अवधि। किसी भी व्यवसाय की ख्याति तभी ज़्यादा होती है जब वो लंबे समय तक चलता है। थोड़े समय में किसी व्यवसाय की ख्याति नहीं बन पाती, उसका मूल्य नहीं बन पाता, क्योंकि लोग उसे जान ही नहीं पाते हैं। अगर हम 1-2 महीने कोई दुकान खोलते हैं, उसको बंद कर देते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि यहाँ कोई दुकान खुली भी थी और लोग उसको जान ही नहीं पाते, तो उसकी ख्याति बहुत कम होती है। नेक्स्ट है वस्तु की प्रकृति, कि किस प्रकार की वस्तु का व्यवसाय कर रहे हैं। अच्छी वस्तुएं हैं, जिनकी लाइफ अच्छी है, जिनकी क्वालिटी अच्छी है, तो उनकी ख्याति, उस बिज़नेस की ख्याति भी ज़्यादा होगी। अगर घटिया वस्तुओं का व्यवसाय कर रहे हो तो उसकी ख्याति भी कम होगी। लाइसेंस का होना, आप अच्छे तरीके से, लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से काम कर रहे हो, लाइसेंस लेकर काम कर रहे हो तो उसकी ख्याति ज़्यादा होगी। अगर इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अगर आप काम कर रहे हो तो उसकी ख्याति कम होगी। नेक्स्ट है एकाधिकार। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर एकाधिकार है किसी व्यक्ति का, वो चीज़ किसी दूसरी दुकान पर नहीं मिलती है, तो उसकी ख्याति अपने आप ही ज़्यादा होगी, क्योंकि वो हमें कहीं और मिलती ही नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाज़ार में 1 या 2 दुकानों पर ही मिलती हैं, सब दुकानों पर नहीं मिलती हैं, तो उनकी ख्याति ज़्यादा होती है। जोखिम की मात्रा, अब सोने का काम है, उसमें जोखिम ज़्यादा है।
या कुछ ऐसा टूटने फूटने वाला सामान है, उसमें जोखिम ज़्यादा है। ख़राब होने वाला सामान है, दूध का सामान है, उसमें जोखिम ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा जोखिम उतना ज़्यादा लाभ, उतनी ज़्यादा ख्याति। लाभों की प्रवृत्ति, लाभों की प्रवृत्ति मतलब लाभों का ट्रेंड कि किस तरह से लाभ, कई बिजनेस हैं जिनके लाभ लगातार बढ़ते ही जाते हैं, तो उनकी ख्याति क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर लाभ कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उसकी ख्याति नॉर्मल होती है। अगर लाभ लगातार कम हो रहे हैं, लाभ तो हो रहे हैं लेकिन पहले साल 5 लाख लाभ कमाया, दूसरे साल 4 लाख कमाया, तीसरे साल 3 लाख कमाया, लाभ तो है लेकिन लाभ लगातार कम हो रहा है, तो उसकी ख्याति क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट है भावी प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, कि आने वाले समय में हमें लगता है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, तो उसकी ख्याति कुछ कम होगी। जिसमें लगता है कि कंपटीशन नहीं होगा, हमारा एकाधिकार रहेगा कि हम ही बेच रहे हैं और हम ही बेचेंगे, तो उसकी ख्याति ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है पूंजी की मात्रा। अगर ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है तो ख्याति भी ज़्यादा होगी, पूंजी कम है तो ख्याति भी कम होगी। उत्पाद की किस्म, ये पहले भी पढ़ चुके हैं वस्तु की प्रकृति में, उसी टाइप से उस उत्पाद की किस्म कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी क्वालिटी की ख्याति ज़्यादा होगी और घटिया क्वालिटी की ख्याति कम होगी। नेक्स्ट है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता, कि क्यों ज़रूरत पड़ती है। हमें पता है कि जो बिज़नेस चल रहा है उसमें जो लाभ की राशि है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, लाभ के अतिरिक्त, उसके खर्चों के अतिरिक्त, उसकी संपत्तियों के अतिरिक्त जो पैसा है वो ख्याति है। लेकिन ख्याति की गणना, कितनी राशि की ख्याति है, ये कैसे पता लगे, ये तभी पता लगेगा जब हम सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करेंगे कि कितनी हमारी संपत्तियाँ हैं, कितने दायित्व हैं, तो उसके बाद जो बचा वो क्या है, वो ख्याति है। लेकिन ख्याति के मूल्यांकन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, किस लिए पड़ती है। कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है जब एक नया साझेदार प्रवेश करता है, जब कोई नया व्यक्ति बिजनेस के अंदर आ रहा है तो उसकी इच्छा होती है कि उसको सारी संपत्तियों में, सारे लाभों में पूरा हिस्सा मिले, और वो बिज़नेस में आ रहा है तो कुछ ना कुछ पैसा भी लेकर आएगा, पूंजी के रूप में लेकर आएगा। और जो बाकी के साझेदार हैं वो ये चाहते हैं कि पूंजी के रूप में राशि लाए तो जो हमने नाम कमाया, जो हमने ख्याति कमाई, उसका हिस्सा भी वो लेकर आए, ख्याति के रूप में भी कुछ राशि वो लेकर आए। तो इसलिए उस समय ख्याति की गणना की जाती है। दूसरा है जब वर्तमान साझेदार के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। साझेदार वही है, नया कोई नहीं आया, लेकिन पुराने साझेदार ही अपना लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तित करते हैं कि पहले तो वो 2:3:1 में बांट रहे थे 3 साझेदार, अब वो कहते हैं कि हम बराबर बराबर बांटेंगे। तो जिसको पहले ज़्यादा मिल रहा था, मतलब उसने ज़्यादा पैसा लगाया, उसने ज़्यादा लगाया, तो आज तक की सारी कैलकुलेशन करके उसका हिसाब बराबर कर देंगे और आगे से जो लाभ होंगे उसमें उनका हिस्सा बराबर बराबर होगा। तो आज तक की गणना के लिए ख्याति की भी गणना की जाएगी ताकि वो भी उनमें उसी अनुपात में बांट दी जाए। नेक्स्ट है जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करते, जैसे एक साझेदार आया था वैसे ही कोई साझेदार जा भी सकता है, और जाने वाले साझेदार को चाहे वो मृत्यु की दशा में हो या छोड़कर जाने वाला हो, तो उसको अपने जो लाभों में हिस्सा चाहिए। लाभों के साथ साथ आज तक उन्होंने जो नाम कमाया, उसके लिए जो मेहनत की, उस मेहनत का जो प्रतिफल होता है वो क्या होती है, ख्याति होती है। उस ख्याति में उसको हिस्सा दिया जाता है। नेक्स्ट है जब फर्म का व्यवसाय बेचा जाता है। अगर किसी को व्यवसाय, पूरा का पूरा व्यवसाय आप बेच देते हो, तो बेचते समय आप उसकी संपत्तियों दायित्वों के अलावा राशि जो लेते हो वो गुडविल की राशि होती है, और गुडविल की गणना करके ही आप व्यवसाय की कीमत तय कर सकते हो। नेक्स्ट है जब 2 फर्मों का एकीकरण होता है, 2 फर्में मिलती हैं, तो एक फर्म दूसरी फर्म को कुछ राशि भुगतान करती है, और जो भुगतान करते समय ख्याति की राशि का भुगतान भी किया जाता है, इसलिए ख्याति की राशि का गणना की जाती है। अब आता है ख्याति के प्रकार। मेनली 2 तरह की ख्याति होती है, एक क्रय की गई ख्याति और दूसरी स्व अर्जित ख्याति। क्रय की गई मतलब जब आप बिजनेस को खरीदते हो तो उस समय आप गुडविल की राशि का भी भुगतान करते हो। और स्व अर्जित, आपने नया बिजनेस शुरू किया, आपने ख्याति के लिए कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन आपने नए बिजनेस को इतना बढ़िया चला लिया, उसका इतना नाम कर दिया कि अब उसकी ख्याति की जो गणना है बाज़ार में आराम से की जा सकती है। क्रय की गई ख्याति की डिटेल है जो क्रय प्रतिफल व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से अधिक है। मतलब आपने खरीदा कोई बिज़नेस, तो आपने जो उसकी संपत्तियां आपके पास उसमें माल है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, जो भी है, उनके अलावा जो पैसा दिया, मान लो कि आपने 5 लाख में कोई बिज़नेस खरीदा और आपकी संपत्तियों का मूल्य 4 लाख ही है, तो 1 लाख रुपए आपने ज़्यादा दिए। वो क्यों दिए? वो गुडविल के लिए दिए।
अब इसमें इन्होंने बताया कि किसी व्यवसाय के क्रय करने पर उत्पन्न होती है। क्रय की गई ख्याति पुस्तकों में इसका लेखा किया जाता है क्योंकि इसके लिए भुगतान किया जाता है। चिट्ठे में संपत्ति के रूप में दिखाई जाती है। नेक्स्ट, स्वअर्जित। स्वअर्जित जो होती है वो आपने खरीदी नहीं है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपने अच्छा व्यापार किया, अच्छे संबंध बनाए, आपकी अच्छा नाम हुआ तो वो आपने खुद बनाई, स्वअर्जित। इसका लेखा मानक 26 या इंडियन स्टैंडर्ड जो है 38 के अनुसार इसको पुस्तकों में नहीं लिखा जाता क्योंकि इसका मूल्य आपने नहीं चुकाया। और इस ख्याति के मूल्यांकन का प्रश्न फर्म के पुनर्गठन के समय उत्पन्न होता है, जो हमने अभी पढ़े थे 5 पॉइंट कि अगर कोई फर्म में साझेदार आता है या साझेदार जाता है या दोबारा लाभ अनुपात का परिवर्तन किया जाता है या व्यवसाय को बेचा जाता है, उस समय ही इस ख्याति की गणना की जाती है। नॉर्मली इसको पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता। अब आता है ख्याति की प्रकृति। ख्याति की प्रकृति 3 तरह की होती है। एक तो संस्थागत या बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, दूसरी व्यक्तिगत या कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, और तीसरी होती है आकस्मिक घटना संबंधी या चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। अब इनको मैं समझा दूँ आपको कि जो संस्थागत या बिल्ली के स्वभाव की, बिल्ली का स्वभाव कैसा होता है। बिल्ली क्या करती है, आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा कि बिल्ली क्या करती है। जो बिल्ली है उसको जगह से मतलब होता है, उसको स्वामी से मतलब नहीं होता। उसको जो जगह अच्छी लगती है वो वहीं रहती है, भले उसका स्वामी बदलता रहे, कोई भी आए कोई भी जाए उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से जो ये ख्याति है ये जगह से संबंधित होती है। किसी किसी जगह की ख्याति होती है कि अगर आप मेन मार्केट के अंदर दुकान करोगे तो उसकी ख्याति अच्छी होगी, भले वहाँ मालिक कोई भी आए, कोई भी व्यक्ति जाकर वहाँ पे काम कर ले, सभी काम चल जाता है। तो इस तरह की जो ख्याति होती है उसको हम बिल्ली के स्वभाव की ख्याति या संस्थागत ख्याति कहते हैं। संस्था से मतलब होता है, जगह से मतलब होता है, व्यक्ति से मतलब नहीं होता। दूसरी जो आती है व्यक्तिगत ख्याति, या फिर इसको हम कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। जो कुत्ते का स्वभाव होता है वो क्या होता है, वो अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, व्यक्ति के प्रति वफादार होता है। जहाँ जहाँ मालिक जाएगा वहीं वहीं कुत्ता जाएगा। इसी तरह से ये ख्याति जो होती है वो व्यक्ति से संबंधित होती है, उस मालिक से संबंधित होती है। किसी व्यक्ति का, किसी मालिक का इतना नाम होता है, इतना उसका दुनिया का मान होता है कि वह कोई भी बिजनेस कर ले तो लोग उससे मिलने जुलने वाले जो होते हैं वो उसके पास जाते हैं और उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। तो इस तरह की जो ख्याति होती है उसको हम व्यक्तिगत ख्याति या कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति, या इसको हम चूहे के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। चूहे का क्या स्वभाव होता है कि ना तो उसको जगह से मतलब होता है, ना उसको व्यक्ति से मतलब होता है। उसको मतलब किससे होता है, उसको खाने से मतलब होता है, सामान से मतलब होता है। जहाँ पर उसको सामान मिल जाता है वहाँ पर वो चूहा रहने लग जाता है। इसी तरह से व्यवसाय की जो इस तरह की ख्याति होती है वो ना तो जगह से संबंधित होते हैं, ना व्यक्ति से संबंधित होती है, वो सिर्फ घटना से संबंधित होती है। अगर कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि जिससे मूल्य जो है वो बढ़ जाता है, लाभ बढ़ जाते हैं तो ख्याति भी बढ़ जाती है, और मूल्य घट जाता है, लाभ कम हो जाते हैं तो ख्याति भी कम हो जाती है। आज के लिए इतना ही।